बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम जो आपके कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है उसके कुछ डिसऑर्डर्स के ऊपर बात करेंगे, उसकी कुछ डिजीज़ेस के ऊपर बात करेंगे, जिनमें से वन ऑफ द कंडीशन जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस, उस पर आज की वीडियो में बात करेंगे। आपने वीडियो में बने रहना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, इंशाल्लाह ताला आपको एक एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको समझ में आ गई तो यार दिल क्या, सब्सक्राइब कर देना, कोई पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के ऊपर, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, लैक्टोज बेसिकली एक आपके पास शुगर होती है जो कि आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में, मिल्क में, योगर्ट में, इन चीज़ों में आपके पास मौजूद होती है। और जब हम बात करते हैं लैक्टोज के हवाले से, तो जिन लोगों के अंदर, ठीक है, इस लैक्टोज को हजम करने की सलाहियत मौजूद नहीं होती, बेसिकली उनको बोलते हैं जी लैक्टोज इंटॉलरेंस। जैसे हम कहते हैं जी ग्लूकोज इंटॉलरेंस, इसी तरह ये क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है। यानी कि उनकी बॉडी उस लैक्टोज को हजम नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि उनकी बॉडी में, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम मौजूद नहीं है। उस एंजाइम का नाम है सर लैक्टेस। लैक्टेस एंजाइम है जो बेसिकली इस लैक्टोज को जो है वो ब्रेक करता है स्मॉलर यूनिट्स के अंदर, ग्लूकोज में, ग्लैक्टोज में, ताकि उसे इजीली जो है वो एब्जॉर्ब करवा के ब्लड में लेके आया जा सके, उसको यूज करवाया जा सके। लेकिन इन लोगों के अंदर बेसिकली इस एंजाइम की कमी की वजह से वो लैक्टोज छोटी आंत में से हजम नहीं हो पाता, तो उनको बोला जाता है लैक्टोज इनटॉलरेंस बोला जाता है। तो ये कंडीशन उस लैक्टेज एंजाइम की बॉडी में ना होने की वजह से आपके पास, चूंकि लैक्टोज ब्रेक नहीं करता, तो ये हालत जो है वो देखने में मिलती है, जिसमें आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो ये अब्जॉर्ब नहीं हो पाता ग्लूकोज, लैक्टोज वगैरह की फॉर्म में। इसको हम यूज नहीं कर पाते ना, इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। अब जब किसी एक बंदे के अंदर ये कंडीशन आ जाती है, तो जब वो कोई डाइटरी प्रोडक्ट खाता है, दही खाता है, दूध पीता है, ठीक है, वो चीज खाता है जिसमें सर लैक्टोज मौजूद होती है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट कोई खा लेता है, तो जैसे ही वो बॉडी में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, वहां पे लैक्टेज आमतौर पे नॉर्मली उस पर एक्ट करता है और उसको ग्लूकोज ग्लैक्टोज में ब्रेक करके बॉडी में एब्जॉर्ब करवाता है। लेकिन अगर वो एंजाइम ही नहीं होगा तो वो लैक्टोज वहीं का वहीं रह जाएगा ना। तो वहां पे उस लैक्टोज की फिर फर्मेंटेशन कर देते हैं बैक्टीरिया में। अभी आपको बताऊंगा कि मुख्तलिफ हम टेस्ट जो करते हैं वो किस तरह से करते हैं और उससे कैसे पता चलता है कि यार इस बंदे को जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। तो अब उस फूड के अंदर, या जो उसने प्रोडक्ट कोई खाया, डेयरी प्रोडक्ट खाया जिसमें लैक्टोज था, तो जब उस बंदे को लैक्टोज इंटॉलरेंस था, तो जब उसने वो खाया तो उसे बहुत सारे डाइजेस्टिव सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। उसको जो आपके हाजमे का निज़ाम है उसमें उसको कुछ सिम्टम्स, कुछ अलामात आना शुरू हो जाएंगी कुछ ही घंटों के अंदर अंदर। और उनमें जो कॉमन इसके सिम्टम्स आते हैं उनमें ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, गैस हो जाती है, डायरिया हो सकता है, या जो है स्टोमक के क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, पेन हो सकती है स्टोमक के अंदर। उसके अलावा जो है नोजिया जो है वो हो सकते हैं, इनका दिल वगैरह खराब हो सकता है, उल्टी किसी मतली की कंडीशन जो है वो देखने में आ सकती है। तो जब ये लोग, जाहिर सी बात है, इनका लैक्टोज हजम नहीं होता, तो मैदा जो है उसमें और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ डाइजेस्टिव सिम्टम्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। और अब ये जो सिम्टम्स की सिविरिटी है, किस हद तक इसके सिम्टम्स आते हैं, ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, ठीक है। आप कुछ लोग हैं वो स्मॉल अमाउंट में अगर जो है वो लैक्टोज या डेयरी प्रोडक्ट कोई चीज़ खा लेते हैं जिसमें लैक्टोज है, तो उसे टॉलरेट कर जाते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा भी अगर खा ले डेयरी प्रोडक्ट, तो उनके जनाबे वाला डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हाथ जोड़ लेता है और वो सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया वो शो करना शुरू कर देता है। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है जी, कि क्या कंडीशन जो है वो उसको देखने को नजर आ सकती है। तो अब आप इसका इलाज कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है, अगर उस बंदे में वो एंजाइम नहीं है जो इस लैक्टोज को ब्रेक कर रहा था, तो उसका वाहिद हल क्या है कि या तो उसको आप क्या करें कि वो चीजें छुड़वा दें जिनके अंदर क्या है, लैक्टोज है, और लैक्टोज है बिल्कुल, क्योंकि उसके बॉडी लैक्टोज को हजम नहीं कर पा रही, वो एंजाइम नहीं है उसकी बॉडी में। या तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। या अगर वो कहता है सर मैंने खानी ही खानी है ये चीज, ठीक है, यानी दूध में चुके, तो वो कहता है मैंने जी पीना ही पीना है, तो ऐसा दूध आप मार्केट से ले सकते हैं, ऐसा नहीं ले सकते हैं जिसमें लैक्टोज नहीं होता। तो लैक्टोज फ्री वो आप खा सकते हैं, पी सकते हैं उसको, चीज़ों को। और इसी तरह आप तीसरा उसका हल ये निकालते हो कि उसको आउटसाइड रिसोर्स से लैक्टेज एंजाइम दे देते। वो खाने से पहले लैक्टेज एंजाइम खा लेता है, और मतलब वो ले लेता है, इनटेक कर लेता है उसको, और फिर उसके बाद लैक्टेज उसकी बॉडी में आ जाता है, तो अल्टीमेटली उसकी ब्रेक डाउन में वो हेल्प कर देता है फिर जब वो इस तरह की चीज़ें खाता है। तो यही आप कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के अंदर। तो मैं पॉइंट्स आपके लिए शो कर देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, कि इसमें आप क्या करते हो कि या तो डाइटरी प्रोडक्ट को लिमिट कर देते हो, जिस तरह मिल्क है, चीज़ है, योगर्ट है, आइसक्रीम वगैरह जो है, तो इस चीज़ को आपको लिमिट कर देना पड़ता है। कुछ इंडिविजुअल जो है वो मैंने जैसा बताया आपको, थोड़ी अमाउंट में टॉलरेट कर लेते हैं इस चीज़ को,
और उसमें सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मैंने बोला थोड़ा सा भी खाते हैं तो फिर उनके लिए इशू बनता है, तो आप उस डाइट को थोड़ा लिमिट कर सकते हो। इसी तरह लैक्टेज के सप्लीमेंट्स आते हैं, वो आप दे सकते हैं इसके लिए। जिस तरह हम कहते हैं कि वो लैक्टेज उसमें एंजाइम होगा, तो वो जाहिर सी बात है वो आप खाने से पहले कंज्यूम करवा देते हो, और उसके बाद फिर डेयरी प्रोडक्ट को वो मदद करता है उसके अंदर लैक्टोज को ब्रेक करने के अंदर, और उससे फिर वो इजीली सिम्टम्स को भी रिड्यूस करवा रहा होता है। इसी तरह आप लैक्टोज फ्री अल्टरनेटिव ले सकते हो, मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसमें आप जो है वो ये चीज़ें खा लेते हो, लाइक जो पहले आप दूध ले लेते हो, ऐसा नहीं ले लेते हो, आलमंड मिल्क ले लेते हो, सोया मिल्क ले लेते हो, ऐसा ले लेते हो जिनके अंदर बेसिकली लैक्टोज मौजूद नहीं होता, तो आपको ये अवेलेबल हो जाते हैं स्टोर से, इजीली आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह आप ना कुछ ये भी चीज़ तजर्बा कर सकते हैं अपने साथ, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फॉर एग्जांपल कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स को खा पाते हैं और कुछ को नहीं खा पाते, तो ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो अब आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी हालत ज़्यादा ख़राब होती है तो आप इस चीज़ का रिस्क ना लें। लेकिन ये चीज़ भी एक ट्रीटमेंट में की जा सकती है कि कुछ लोग, जिस तरह कुछ लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है, तो अब वो फूड एलर्जी है जिनको, तो वो कुछ तरह के खाने खा पाते हैं और कुछ तरह के नहीं खा पाते। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हो रही होती हैं बॉडी के अंदर, और वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती। तो इसीलिए हम ये अक्सर कहते हैं कि आप ये चेक कर सकते हैं अपनी बॉडी के ऊपर के कौन सा डाइटरी प्रोडक्ट या कौन सी ऐसी लैक्टोज वाली चीज़ है जो आप खाते हैं और आपकी बॉडी टॉलरेट कर लेती है, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप खाते हैं और आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती। तो भाई अब हम आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, पैथोलॉजी की तरफ, इसकी लैब डायग्नोसिस की तरफ, लैब फाइंडिंग की तरफ, कि यार हम पता कैसे चलाते हैं कि यार इस बंदे में लैक्टोज इंटॉलरेंस है या नहीं। तो टेस्ट का बेसिकली मकसद, मोटिव और उसके पीछे क्या सिनेरियो होता है। सबसे पहले आप इसका लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट कर लेते हैं जी, या लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट कर लेते हैं। लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट की मदद से आपको पता चल जाता है कि भाई इस बंदे को जो है वो ये लैक्टोज को हजम करने की सलाहियत जो है वो वाकई इसकी ख़राब है, या ये जो है वो कोई और मसला है। ठीक है जी, तो या ये ठीक है, तो ये चीज़ आप इससे देख सकते हो। दूसरे नंबर पर आपका टेस्ट करवाया जाता है जी हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। अब यार ये इसकी साइकी क्या है, इसके पीछे क्या असल में सोच होती है। तो इसमें आपकी ना बेसिकली ब्रीथ के अंदर हाइड्रोजन के लेवल को चेक किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे के ब्रीथ में हाइड्रोजन का लेवल ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। अब फॉर एग्जांपल हम अक्सर ये बात करते हैं कि ये टेस्ट आप इस तरह से करते हो कि अगर किसी बंदे ने डाइटरी प्रोडक्ट खाई है और उसको कंज्यूम करने के बाद उसकी जो बॉडी है उसमें अब लैक्टोज एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो आपकी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होंगे और वो उस लैक्टोज की फर्मेंटेशन कर देंगे। उस लैक्टोज की फर्मेंटेशन की वजह से काफ़ी हाइड्रोजन रिलीज होगा, और वो हाइड्रोजन आपका जो है वो ब्लड और लंग्स में पहुंचेगा, और लंग्स से जाहिर सी बात है जब वो एक एक्सेल करेगा तो वो हाइड्रोजन आपकी ब्रीथ में ज़्यादा आएगा। तो इस तरह अगर वो हाइड्रोजन ब्रीथ में ज़्यादा आता है, इसका मतलब उस लैक्टोज की जो है वो फर्मेंटेशन हो गई है और वो हजम नहीं हुआ। अगर हजम हो गया होता तो जाहिर सी बात है वो हाइड्रोजन भी इतना पैदा ना होता और ना ही वो एयर में आता। तो हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह कुछ जो बच्चे हैं उनके लिए, या जो यंग चिल्ड्रन आप कह सकते हो उनके लिए, या बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनका आप हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट नहीं कर सकते। आप उनके लिए जो है वो एक और अल्टरनेटिव निकाल लेते हो, आप स्टूल एसिडिटी टेस्ट कर लेते हो, उनको डाइटरी प्रोडक्ट दे के उसके बाद उनके स्टूल का आप एनालिसिस कर लेते हो। तो स्टूल में अगर जो है पीएच कम आ रही है, यानी स्टूल एसिडिटी में आ रहा है, एसिडिक स्टूल आ रहा है, तो फिर इसका मतलब यह है कि जाहिर सी बात है उस बंदे में लैक्टोज को हजम करने की सलाहियत नहीं, उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। क्यों? उसकी वजह यह है कि वही आपकी जो बैक्टीरिया होंगे वो उस लैक्टोज की फर्मेंटेशन करेंगे, और उस फर्मेंटेशन की वजह से यही चीज़ें दोबारा आपके पास बननी शुरू हो जाएंगी, और फर्मेंटेशन की वजह से लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड जो है वो और दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो वो लैक्टिक एसिड जो है वो उस स्टूल की आपकी जो पीएच है उसको कम करेगा, यानी तेजाबी कर देगा, एसिडिक कर देगा। तो यूं उस बच्चे में भी क्या हो जाएगी, स्टूल एसिडिटी टेस्ट में उसका स्टूल जो है वो एसिडिक आ जाएगा। इसके अलावा आप जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं कि ये किसी जो है वो आपके जीन में म्यूटेशन की वजह से, या फैमिली हिस्ट्री कुछ इस तरह की है कि सबके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, तो ये जेनेटिकली आप उस चीज़ को भी चेक कर सकते हैं कि इसका कोई जेनेटिक कास्ट तो नहीं है। तो आपके पास ये 3-4 मेथड होते हैं जिनके ज़रिए से आप पता चला लेते हैं कि किसी भी पर्सन के अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट मौजूद, लैक्टोज जो है उसकी इंटॉलरेंस है या नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा। अगर कुछ समझ में आई है बात, या कुछ आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो यार इसको लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें यार। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें हम आपसे बात करेंगे सर फ्रक्टोज इंटॉलरेंस के ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर भी आपसे बात करूंगा मैं। तो तब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह।